झारखंड में सरहुल और रामनवमी को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे सुझाव के साथ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसके तहत सरहुल और रामनवमी के जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कई मंडल के लोग, कई अखाड़ा के लोग जो सरकार के फैसले पर बताएंगे, अपने पक्ष रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड में हजारीबाग के बाद सबसे अधिक अगर प्रसिद्ध है तो वह रांची का रामनवमी का जुलूस है और सरहुल का शोभा यात्रा है। कई मंडल के लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। संजय जी हैं। संजय जी, बताइएगा, सरकार का जो गाइडलाइंस आया है इसको आप किस रूप में देखते हैं? 100 लोगों को एक जुलूस में, जहां सामूहिक होता है वहां पर 1000 लोग, डीजे नहीं बजेंगे, पहले के जो रिकॉर्डेड गाने हैं वो नहीं बजेंगे, किस रूप में देखते हैं? एक तरह से देखा जाए तो सरकार का यह तुगलकी फरमान है। आप एक बात बताइए कि मेरा पूरा ड्रोंडा इलाके में 70 अखाड़ा है और 100 लोगों के जाने की अनुमति सरकार दे रही है। अब बताइए कि एक अखाड़ा से एक आदमी, और क्या एक आदमी एक झंडा को ले जा सकता है क्या? आप बोलिएगा कि नहीं, झंडा को आप छोटा झंडा ले जाइए, गाना नहीं बजेगा। आप जहाँ पर सारा जुलूस एकत्रित होता है तपो मंदिर में, वहाँ बोलिएगा आप 1000 आदमी। ये संभव लगता है क्या आपको? इससे बढ़िया सरकार को रामनवमी नहीं मनाने का ऐलान कर देना चाहिए कि इस बार भी रामनवमी नहीं बनेगी। जबकि 30 तारीख तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अध्यादेश आया है कि 30 तारीख ये 30 आज से कि सभी चीज़ लॉकडाउन से मुक्त हो गया है। आप सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र को आप यूज़ करेंगे। आप बताइए ना, ये कहीं से भी अनुचित लगता है क्या? 1932 के खातियान का अभी प्रोसेशन पूरे झारखंड में चल रहा है। कितने लोग आ रहे हैं उसमें साउंड सिस्टम से भी अनाउंस हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं प्रोसेशन के रूप में। अभी विधानसभा में होली मिलन समारोह हुआ था, उसमें सैकड़ों विधायक और उनके कर्मचारी मिलकर खुद मुख्यमंत्री होली मना रहे थे। उस समय प्रोटोकॉल कहाँ चला गया? क्रिकेट मैच अभी मुख्यमंत्री और पत्रकार एकादश के बीच मैच खेला गया था। कितने लोगों की संख्या थी ये बताइए? तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो हिंदू समाज का जो पर्व है उस पर कुटरघात किया जा रहा है। सरकार की एक साजिश है। जब आप स्कूल खोल दिए, स्कूल में हजारों बच्चे आ रहे हैं ना, ऑफिस खोल दिए, ऑफिस में हजारों कर्मचारी आ रहे हैं ना, किसी चीज पे जब पाबंदी नहीं है तो ये सरहुल और रामनवमी पर क्यों? और 100 लोग ही क्यों? जहां पर 1000 अखाड़ा है पूरे रांची शहर में, और क्या ये संभव है कि एक आदमी एक झंडा को लेके जाएगा? एक अखाड़ा मतलब एक आदमी। ये फैसला आप किस रूप में देखते हैं? ये फैसला नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित फैसला है। आप सब में सब कुछ छूट आप दे ही रहे हैं और सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के माथे में जब आप दे देते हैं, गाइडलाइन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है लॉकडाउन का, कोविड-19 का, तो ये करने के पीछे एक तुच्छ मानसिकता का पहचान है कि आप सब कुछ तो मन रहा है, इलेक्शन भी हो रहा है, सभा भी लग रही है, मीटिंग भी हो रही है, हर कुछ आप कर रहे हैं, हर कुछ। तो फिर ये सरहुल और रामनवमी को विशेष टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? आप भी तो मानिए ना, आप भी तो कीजिए, आप भी प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा कुछ तो कार्रवाई चल ही रही है। और जहाँ पर आप देखिएगा, अभी लोहरदगा में उर्स का मेला तो लगा ही, वहाँ तो कुछ नहीं बोले आप। और भी यहाँ पर कितना सभा यहाँ पर हुआ, वहाँ तो आप कुछ नहीं बोले। आप सरहुल को और रामनवमी को टारगेट किए हुए हैं। तो ये हमको लगता है कि उनके सलाहकार लोग जो हैं, जो सलाह दे रहे हैं, कुछ मिसगाइड सलाह दे रहे हैं, और नहीं तो फिर मानसिकता झलकती है कि आप क्या चाहते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, स्पष्ट है। तो बिल्कुल सरकार के इस फैसले से जो अखाड़ा के लोग हैं वो नाराज हैं। कह रहे हैं कि जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तो ऐसे में सिर्फ रामनवमी और सरहुल को लेकर के पाबंदी क्यों? अगर एक अखाड़े से एक आदमी जाएंगे तो वो झंडा भी नहीं उठा पाएंगे। जो गाने हैं, जो रामनवमी के प्रसिद्ध गाने हैं, वो अगर नहीं बजेंगे तो फिर रामनवमी जैसा महसूस नहीं होगा। फिलहाल
इनकी नाराजगी को सरकार किस रूप में देखती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सरकार का गाइडलाइंस आया है उसके बाद लोगों में नाराजगी है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।